गोलगप्पे खाना मुझे बहुत पसंद है, बट कई जगहों पे गोलगप्पे कुछ ऐसे बनते हैं। एंड सिर्फ गोलगप्पे ही क्यों, आप कोई भी स्ट्रीट फूड देख लो, सबको ऐसे ही बनाया जाता है। कोई ग्लव्स नहीं पहने जाते, कोई हैंड वॉश नहीं किया जाता, बस अपना खून पसीना एक करके खाने में मिला दिया जाता है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को देख के लगता ही नहीं है कि इनको सफाई की कुछ पड़ी भी है, और लोग भी ऐसे अनहाइजीनिक फूड को बड़े ही मजे से खाते हैं। ये लोग इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को पॉइंट आउट तो क्या ही करेंगे। आप बेशर्मी की बात देखो कि लोग खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको तो खाने में मजा ही अनहाइजीनिक फूड से आता है। मूतने की जगह से बिल्कुल सटा हुआ है, और सबसे ज्यादा भीड़ आपको यहीं दिख रही होगी। जितना अनहाइजीनिक फूड उतना ज्यादा टेस्टी यार। लोग अपने घरों में अपने किचन्स को साफ रखते हैं, बट स्ट्रीट फूड के स्टॉल पे जाके कचरा खाने को भी तैयार हो जाते हैं। और थोड़ा इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स की इन क्लिप्स को देखो, कोई कच्चे से पराठा बना रहा है। अरे जो हाथ आगे कर रहा है उसको देखो। क्या बोल रहे हो? कोई खाना बनाने के लिए अपनी अंडर आर्म्स का यूज कर रहा है, तो किसी के गोलगप्पे में से चूहा निकल रहा है। खास करके इस वीडियो को देख के लोग मानने को ही नहीं तैयार थे कि ये सच है। उनको लग रहा एआई है ये। गोलगप्पे वाले पानी में निकला चूहा। हाँ, मान लिया कि ये लोग सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट ये वीडियो एआई नहीं है। दो लड़के अपना फूड चैलेंज शूट कर रहे थे। ये बेचारे अपना कंटेंट बना पाते उससे पहले ही गोलगप्पे वाले के पानी में से ये चूहा निकल आया। एकदम से आवाज आई तो देखा पानी में था जिंदा चूहा। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने इस चीज को कैप्चर कर लिया, और जो पानी गोलगप्पे वाले के पास था उसे भी फेंकवा दिया। जल्दी से बाहर निकाला और बाद में हमने पानी भी फेंकवा दिया, वरना जाने कितने लोग बीमार होते और पता भी नहीं चलता कि आखिर इनको ये हुआ कैसे। हर रोज ऐसी चीजों को देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों लोग अनहाइजीनिक फूड को कंज्यूम करते हैं, और क्यों कोई इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कुछ भी नहीं कहता। हाइजीन आखिर होती क्या है और भारत में इसकी क्या हालत हो रखी है, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। और मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखूंगी जिससे आप हर रोज मुंह मोड़ लेते हो। 25 अक्टूबर, रेशमा बेगम नाम की एक 31 साल की लेडी और उनकी दो डॉटर्स जो कि 12 और 14 साल की थी, एक स्ट्रीट फूड वेंडर से मोमोज खाने जाती हैं। जब ये घर वापस आती हैं तो तीनों को ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड एब्डोमिनल पेन भी हो रहा था। पहले तो ये लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट 2 दिन के अंदर ही इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। रेशमा जी की दोनों बेटियों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड रेशमा जी की वहां पे जाते ही डेथ हो जाती है। पुलिस जब इस इंसिडेंट की जांच करती है, मोमोज के स्टॉल को रन करने वाले दोनों आदमियों के ऊपर केस हो जाता है। दोनों ही बिहार से थे और उनके पास कोई फूड सेफ्टी लाइसेंस भी नहीं था। उनके स्टॉल की हालत बहुत खराब थी एंड ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करते। और ये मत सोचना कि रेशमा जी एंड उनकी 2 बेटियां इनके अकेले विक्टिम थे। ऐसे 20 और लोग थे जो कि इनके खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बट मेरा सवाल ये है कि क्यों लोग सवाल नहीं उठाते और क्यों लोग बिना चेक किए अनहाइजीनिक फूड को कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपको कुछ ही सेकंड्स में मिलेगा, बट पहले ये जानते हैं कि लोगों में ये स्ट्रीट फूड इतना फेमस क्यों है। इस सवाल का आसान जवाब है क्योंकि स्ट्रीट फूड चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है, और घर के खाने से कंपेयर किया जाए तो लोगों को ये ज्यादा टेस्टी लगता है। ऐसी कई स्टडीज हैं जो ये शो करती हैं कि इंडियन स्ट्रीट फूड के कितने ज्यादा शौकीन हैं। और अगर मार्केट में देखें तो स्ट्रीट फूड की अलग ही क्रिएटिविटी चलती है। हर हफ्ते मार्केट में अलग अलग तरह के गोलगप्पे, बर्गर, पराठे, पिज्जा आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को जिनको ऑलरेडी स्ट्रीट फूड पसंद है उनको अट्रैक्ट करते हैं। एक्सप्रेशन देना, भले ही वो आपके पेट की हालत वोल्केनो जैसी कर दे। लोगों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद आता है और इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है वैसे ही हाइजीन जीरो होती है। जीरो हाइजीन भाई, जीरो। अब अगर हाइजीन को तुम कुछ अलग समझते हो तो एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सरल शब्दों में कहूँ तो हाइजीन का मतलब होता है अपने आप को और अपने आसपास को साफ रखना, ताकि कोई भी बीमारी आप तक ना आ पाए और आप हेल्दी रहें।
और हमें सिर्फ स्ट्रीट फूड हाइजीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पर्सनल हाइजीन, जिसमें रोज नहाना, दांतों को साफ रखना, खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करना, ये सब शामिल होता है। आई नो इस चीज को जान के आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में कई लोग पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है। इस चीज का प्रूफ आपको जगह जगह पे थूका गया विमल दे रहा है और रोड पर फेंका गया कचरा दे रहा है। जो लोग ऐसा करते हैं वो एनवायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन करना छोड़ो, उन्होंने इस चीज को मजाक बना के रखा है। फूड हाइजीन जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं उसमें शामिल है साफ सफाई से खाना बनाना और एक सही ढंग से फूड को स्टोर करना, खाने में साफ पानी को यूज करना। बट इन रियलिटी जब हम अपने आसपास इन चीजों को नोटिस करते हैं तो ये सारी चीजें एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं लगती। इन अंकल को देखो, ये बोल रहे हैं कि साफ है सब कुछ, जबकि दिख रहा है कि कितनी सफाई है। भाई बोलते हैं यार कितनी गंदगी रखता है लाली छगानी। भाई गंदगी बिल्कुल ही नहीं रहती, आपको वो दिखाता हूँ आज पूरा देखिए। पहले तो अंकल ने ग्लव्स नहीं पहने और अपने पैरों को हाथ लगा के खाना परोस रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अब भाई कस्टमर आते हैं, भीड़ लग जीरो भाई, जीरो हाइजीन। स्ट्रीट फूड हाइजीन को लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स के ऊपर कई सर्वे किए जाते हैं। जैसे एक सर्वे किया गया जिनमें 184 स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया। इसमें पाया गया कि 130 फूड वेंडर्स फूड सेफ्टी एंड फूड हाइजीन के बारे में मॉडरेट लेवल की नॉलेज रखते थे। मतलब स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फूड हाइजीन के बारे में नॉलेज तो था बट बहुत कम। इस आर्टिकल के साथ बाकी जो भी आर्टिकल्स इस वीडियो में यूज किए गए हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, तो आप जाके अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो। इसी सर्वे में हमें बताया गया कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बात पे ध्यान दो कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को पता है कि फूड की सेफ्टी जरूरी है, बट फिर भी वो ऐसा नहीं करते। पहली बात तो ये है कि उनके पास ठीक ट्रेनिंग नहीं होती और उनके पास अवेयरनेस कम होती है। पंचकुला में भी एक सर्वे होता है और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं। फूड सेफ्टी के बारे में 12% वेंडर्स को बहुत ही कम नॉलेज थी, 47% को एवरेज थी और 40% ऐसे थे जिनको हाइजीन क्या होता है एंड खाने की सफाई रखनी होती है इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। हालांकि इनमें से किसी के पास भी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं थी। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जो कि कॉस्ट बचाने के चक्कर में शॉर्टकट्स लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात, ऑयल को रीयूज करते हैं। आप ये वीडियो देखो, कढ़ाई में तेल काला हो चुका है, ऐसा लगता ही नहीं है कि इस कढ़ाई में कुछ होगा, बट देखो खाना बाहर आ रहा है और खाना पका के लोगों को सर्व किया जाएगा। और क्योंकि फूड सेफ्टी की स्ट्रिक्ट चेकिंग होती नहीं है तो ये चीजें जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहती हैं। एक सच्ची बात तो ये है कि कस्टमर्स खाने एंड स्वाद की डिमांड करते हैं, हाइजीन की नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि स्ट्रीट फूड तो ऐसे ही बनाया जाता है। आपको अगर लगता है कि पुअर हाइजीन की प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रीट फूड तक लिमिटेड है तो आप गलत हो। एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में भी फूड सेफ्टी को लेकर लापरवाही देखी गई है। देखो इस वीडियो को। 3 रोड मॉल में हल्दीराम है, इससे चाय छाने दिया जा रहा है। ये स्कार्फ जो आप सर पे लाते हैं, इससे चाय छाने दे रहा है ये आदमी। इस कैप में चाय छान के देने से कैप में जो डाई है, जो केमिकल्स है, जो माइक्रो प्लास्टिक है, वो चाय में चला जाएगा, जो कि इसको कंज्यूम करने वाले को काफी दिक्कत दे सकता है। देखो इंडिया के फूड रिटेल सेक्टर का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम FSSAI कहते हैं, ये सब आते हैं और आते हैं सबसे लास्ट पर कंज्यूमर्स। 2023 का डाटा देखें तो इस सेक्टर की वैल्यू थी 719 बिलियन US$ और इस सेक्टर का 93% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि सीधा कंज्यूमर यानी आप पे इम्पैक्ट डालता है। मुंबई में एक 19 साल की लड़की और तमिलनाडु में एक 14 साल की लड़की की डेथ हो जाती है आफ्टर कंज्यूमिंग शोरमा फ्रॉम अ स्ट्रीट फूड वेंडर। स्ट्रीट फूड की हाइजीन एंड साफ सफाई को लेकर लोगों ने सवाल उठाने बंद कर दिए हैं और अफसोस की बात है क्योंकि लोग सवाल नहीं पूछते तो कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमारे दिमाग में अभी ये तो चलता है यार, ऐसा एटीट्यूड आ चुका है। सारी चीजों का सोल्यूशन ये है कि आप सवाल करें, पूछे भैया से कि क्यों उनके स्टॉल में हाथ धोने की सुविधा नहीं है, क्यों भैया ने ग्लव्स नहीं पहने और क्या उन्होंने इस खाने को बनाने से पहले अपने हाथ धोए थे। और सिर्फ खुद मत पूछो सवाल, अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो भी सवाल पूछें, क्योंकि ये चीज आपकी सेफ्टी से बड़ी नहीं है। इस वीडियो का मोटिव यही था कि अगली बार आप जब भी किसी स्ट्रीट फूड स्टॉल पे जाओ तो खाना खाने से पहले
एक बार भैया से पूछो कि भैया खाना सिर्फ टेस्टी है जहाँ सेफ भी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये सिविक सेंस के ऊपर मेरी वीडियो है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि कमेंट में आप अपना वर्स्ट स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस बताएं ताकि हम इसको और डिस्कस कर सकें।